बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कैलकुलस का चैप्टर 6 प्लेन कर्व 1 पढ़ना चाहते हैं। प्लेन कर्व 1 का पहला टॉपिक है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं। कोनिक सेक्शन को पढ़ने से पहले हम कोन समझेंगे कि कोन या राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। तो आते हैं, पहले कोन का डेफिनेशन लिखेंगे, कोन को समझने की कोशिश करेंगे कि कोन क्या है। कोन क्या होता है? अगर सेट ऑफ लाइन एक फिक्स पॉइंट और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल से गुजरता है तो इसको कोन कहते हैं। मसलन बहुत सारे लाइन है जो किसी फिक्स पॉइंट ए और किसी सर्कल के सरकमफेरेंस से पास होते हैं, तो इन लाइनों के सेट से क्या बनेगा? एक कोन जनरेट होगा। ये बहुत सारे लाइन है जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस और फिक्स पॉइंट से गुजरते हैं। एक डेफिनेशन ये है। दूसरा डेफिनेशन ये है कि अगर एक फिक्स लाइन है और इसके गिर्द हम एक टिल्ड लाइन को इस तरह रोटेट करें, सही है? ये अगर एक फिक्स लाइन है और इसके गिर्द हम किसी टिल्ड लाइन को इस तरह रोटेट करें तो ये सर्कुलर कोन जनरेट करेगा। ये एक टिल्ड लाइन है, हम क्या करेंगे? इस टिल्ड लाइन को इस फिक्स लाइन के गिर्द यूं घुमाएंगे तो हमें किस तरह का शेप मिलेगा? इस तरह का एक शेप मिलेगा जो कि राइट सर्कुलर कोन बनाएगा। ठीक है, अब ये ए पी और इसको हम ओ का नाम देते हैं। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। ये है कोन के डेफिनेशन, हमने लिख ली। व्हेन अ सेट ऑफ लाइंस पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जनरेट अ कोन। या फिर ये है व्हेन अ टिल्ड लाइन इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स लाइन विथ कांस्टेंट एंगल जनरेट अ कोन। देखिए, हमने यहाँ पर एक टिल्ड लाइन को एक फिक्स लाइन के गिर्द एक कांस्टेंट एंगल के साथ घुमाया तो हमें इस तरह का एक शेप कोन मिलेगा। ठीक, या फिर बहुत सारे लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल से गुजरते हैं तो तब भी एक कोन जनरेट होगा। अब यहाँ पर कुछ टर्म है। ये जो फिक्स पॉइंट ए है, इस फिक्स पॉइंट ए को वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ कोन। और ये जो टिल्ड लाइन है इसको जनरेटर या फिर रूलिंग ऑफ कोन कहते हैं। और ये जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन क्या कहलाता है? इसको हाइट ऑफ कोन भी कहते हैं और इसे एक्सिस ऑफ कोन भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोन। ठीक, और ये जो प्लेन है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम कहेंगे प्लेन ऑफ कोन। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ कोन। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है जनरेटर या फिर रूलिंग ऑफ कोन या एक्सिस ऑफ कोन या प्लेन ऑफ कोन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें कोनिक सेक्शन समझाने में मदद देंगे। तो अब आते हैं कोनिक सेक्शन की तरफ के कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो आते हैं कोनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं। कोनिक सेक्शंस, अच्छा, अगर क्या है, अगर हमारे पास दो राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन इसको कहते हैं अगर ये एक्सिस क्या हो, प्लेन का परपेंडिकुलर हो, तो फिर इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। चलो हम लेते हैं दो राइट सर्कुलर कोन। ये हमने ले लिया एक राइट सर्कुलर कोन और ये है दूसरा राइट सर्कुलर कोन। ठीक, ये है एक्सिस ऑफ कोन। ये लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ कोन कहलाता है और ये लाइन जो है ये
टिल्ड लाइन, ये जनरेटर ऑफ कोन है, ये जनरेटर, और ये है एक्सिस। अब इनमें से, इन दो कोन में से ये जो एक लूप है, एक कोन है, इस टोटल को कहते हैं नेप। ये एक नेप है और ये दूसरा नेप है। अब हम आते हैं कोनिक सेक्शन की तरफ के कोनिक सेक्शन क्या होते हैं। कोनिक सेक्शन के लिए हमने इस तरह के दो कोन्स लेने हैं, राइट सर्कुलर कोन और एक प्लेन लेना है, ठीक है। ये हो गए दो राइट सर्कुलर कोन्स और ये हुआ एक प्लेन। हम इस प्लेन की मदद से इन राइट सर्कुलर कोन को कुछ इस तरह काटेंगे कि इससे, इसके कटाई से या इसके इंटरसेक्शन से हमें मुख्तलिफ कर्व्स मिलेंगे। उन कर्व्स को हम क्या नाम देंगे? कोनिक सेक्शन का नाम देंगे। तो चलो कोनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं। ये है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन जो है, the curves obtained by intersection of plane and right circular cone are called conic section। ये कोनिक सेक्शन क्या होंगे? यानी इस प्लेन और इस राइट सर्कुलर कोन के इंटरसेक्शन से जो कर्व्स हमें हासिल होंगे वो सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स, हाइपरबोला, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर एक पॉइंट होगा। तो आते हैं इस प्लेन और इस कोन की इंटरसेक्शन को देखते हैं तो कि ये किस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और किस इंटरसेक्शन पर हमें कौन सी कर्व मिलती है। तो आते हैं, देखते हैं। ये है प्लेन और राइट सर्कुलर कोन का इंटरसेक्शन। पहला पॉइंट ये है कि अगर ये प्लेन जो है ये एक्सिस ऑफ कोन का परपेंडिकुलर हो, मसलन ये प्लेन है और ये एक्सिस ऑफ कोन का क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इस प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा? सर्कल मिलता है। इस तरह का शेप हमें मिलेगा। ये है सर्कल। अगर प्लेन ऑफ कर्व जो है वो एक्सिस ऑफ कोन का पैरेलल नहीं है बल्कि जनरेटर ऑफ कोन का पैरेलल है और एक नेप को इंटरसेक्ट करता है, तो हमें कर्व कुछ इस तरह का मिलेगा। इस कर्व का नाम है पैराबोला। अगर ये प्लेन ना एक्सिस ऑफ कोन का पैरेलल है न जनरेटर ऑफ कोन का पैरेलल है और एक्सिस ऑफ कोन के साथ थोड़ा सा टिल्ड है, मतलब यू परपेंडिकुलर नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछा है, तो इस प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से हमें इस तरह की कर्व मिलेगी। इस कर्व का नाम है इलिप्स। वाज़ेह शक्ल इसका ये है। अगर प्लेन और एक्सिस ऑफ कोन ये पैरेलल है और ये प्लेन जो है कोन के दोनों नेप्स को इंटरसेक्ट करता है, तो फिर ये कर्व हमें कुछ इस तरह की मिलेगी। इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। इसका वाज़ेह शक्ल ये है। तो ये है प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से बनने वाले कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। एक दो और केसेस भी है जिनमें प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन से हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे या एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट तब हमें मिल सकता है कि अगर ये कोन जो है वर्टेक्स ऑफ कोन से क्या हो जाए, अगर ये प्लेन वर्टेक्स ऑफ कोन से पास होता है तो हमें जस्ट एक पॉइंट मिलेगा। फिर इसके बाद अगले वाले लेक्चर में हम इन तमाम कर्व्स को अलग-अलग पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। बहरहाल फिलहाल जो है इन तमाम कोनिक सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो है इन कोनिक सेक्शन का वो ये है कि f इज इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तमाम कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है।
ये कोएफिशिएंट A, B, H, G, F और C पर डिपेंड करता है। अगले लेक्चर में हम इस इक्वेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कब ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स और हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ।